भाई जाकर सीधा साड़ी हाथ में मत पकड़ा देना तुम। तो फिर? और नहीं तो क्या भाई, पहले कुछ बात करना फिर बातों बातों में साड़ी दे देना। अगर भाभी नाराज हो गई तो डांट के भगा देंगे भाई। सही कहा, जब वो अच्छे मूड में होगी उसे तभी दूंगा। सही बोले भाई। भाई अच्छा समय कहा तो एक बात याद आ गई मुझे। जब भी हम लोग अच्छे काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, ये नेवला मैं भी आता हूँ ऐसा जिद करते रहता है। उसके जिद की वजह से हम अपने काम में सफल हो जाते हैं ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ये नेवले का बच्चा कहाँ मर गया दिखाई नहीं दे रहा। मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है भाई। चलना। सहाना, ये स्वामी जी कौन है? भैया आपको चाय दे दूं? हाँ दे दो। स्वामी जी कहाँ से आए हो? मैंने यहाँ पहले कभी किसी स्वामी को देखा नहीं है। बताइए। तुम्हारा नाम मुत्तू है ना? स्वामी जी आपको मेरा नाम कैसे पता स्वामी जी? तुम्हारी पत्नी का नाम है रुक्मणी। तुम अपना साधारण व्यापार करके जीवन जी रहे हो, इसी के साथ साथ फसल भी उगाते हो। 2-3 महीने पहले तुम्हारा राशन कार्ड खो गया था। एक नई बाइक लेना चाहते हो, कुछ दिनों से यही सोच रहे हो। स्वामी जी आप सच में बहुत बड़े ज्ञानी हो। आपके चरण कहाँ? आपके चरण कहाँ हैं स्वामी जी? आपने तो मेरे मन की बात जान ली स्वामी जी, आपकी जय हो। अबे ये आश्रम नहीं होटल है, तुम अपना भक्ति भाव यहाँ मत दिखाओ समझे? अरे तुम चुप रहो यार, इन स्वामी जी ने मेरे मन की बात बिना मुझसे पूछे सब बता दिया। ज्यादा पूछते रहोगे ना पैसे मांग लेगा। हाँ? भैया चाय दीजिए। आपको क्या चाहिए? वो नहीं है क्या? वो कौन? अच्छा माँ, वो तो रसोई घर में ही है। आपको क्या चाहिए? 2 चाय दे दीजिए। नागा, अरे काली, बस यार वापस चलते हैं, तुम्हारी दीदी कुछ नहीं कहेगी। क्या जीजा जी, आपसे ज्यादा मैं अपनी दीदी को अच्छे से जानता हूँ। चलो। नहीं, पहले गुस्सा होने पर घर पर ही चिल्लाती थी, अब ये क्या नया नाटक है घर से दूर आने के लिए बोला? अरे जीजा जी, ये नया नाटक नहीं है, बहुत पुराना है। मतलब? हाँ, आपसे शादी होने से पहले। आप चुपचाप चलिए, फालतू की बकवास करते रहते आप। ए काली, चल अब घर चलते हैं, पेट गुड़गुड़ा रहा है, वो घर ही आ जाएगी। अरे रुकिए ना, मैंने कहा ना। अरे चल ना। जीजा जी, हाँ? वहां देखिए। क्या हुआ राजी, घर छोड़कर यहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, मैं तो सोच रही हूँ सन्यासिनी बन जाऊं, इसीलिए यहाँ पर आ गई। और क्या करती, जिससे शादी की उसे कोई सुख मिलता ही नहीं। अरे चिल्लाओ मत, नहीं तो लोग गलत मतलब समझेंगे। हाँ, तुम्हें तो हमेशा दूसरों की ही फिक्र लगी रहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे कुछ तो अच्छा कर लो। अब जो भी हो, ये सन्यास सत्याग्रह ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम यहाँ आकर क्यों बैठी हो ये पूछ रहा हूँ। ए काली, तूने बताया नहीं क्या इनको? मुझे लगा आप बोलेंगे इसीलिए मैं चुप था। तू तो चुप ही रह। सुनिए, वो जो मेरी सौतन है ना,
उसने मुझे वकील से नोटिस भिजवाया है, नोटिस। मैं ही नागा हूँ, ये आपको कैसे पता चला स्वामी जी? जी हाँ, तुम्हारा नाम नागा है और इनका नाम कांति है। तुम्हारे साथ का एक और लड़का, वो बहुत अच्छा इंसान है। क्यों उसे आज अकेले छोड़कर आए हो ना? ये सब आप कैसे जानते हैं स्वामी जी? मुत्थु, कुछ देर विश्राम करो, मुझे दूसरे शिष्यों से बात करनी है। जी स्वामी जी। तुम दोनों यहाँ एक लड़की से मिलने आए हो ना? स्वामी, कहाँ से आए आप? मैं गन्ना स्वामी हूँ। गन्ना स्वामी? गन्ना स्वामी कहा ना? मैं गन्ना स्वामी हूँ। ये क्या स्वामी, आपका नाम तो बिल्कुल अलग ही है। जीवन के सारे राज इस गन्ने में छुपे हैं बेटा, वही बताता हूँ। स्वामी जी, आप साधारण स्वामी नहीं हैं। हम जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा होगा कि नहीं, बताइए ना स्वामी जी। तुम्हारा एक और दोस्त है ना, हाँ। अगर वो तुम्हारे साथ आता तो काम अवश्य होता। अब ये काम होना मुश्किल लगता है। ये क्या बोल रहे हो स्वामी जी? वो तो एक नंबर का कमीना है, भाई के प्यार के बारे में उल्टा बोलता है। ये तो पैर पड़कर आशीर्वाद ले लो बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। काम तो मेरे भाई का होना है, तो मैं क्यों पैर पड़ूं? तुम्हें ही पढ़ना होगा बेटा। मुझे पढ़ना होगा? हाँ। अरे नागा, भाई, मेरे प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? भाई आप कहो तो आपके लिए जान दे दूं। पैर छूना कौन सी बड़ी बात है? ये देखो, पैर छू लेता है स्वामी जी। ये चप्पल कहीं देखा हुआ लग रहा है। अबे साले नेवले, रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। नेवले। अबे पाखंडी बाबा। भाई, ये अपना नेवला है भाई। कैसा लगा? तुम दोनों चौंक गए ना? ये सब क्या है? भाई, तुम मुझे अकेले छोड़कर आ जाओगे, इसके लिए गेटअप चेंज करके आया मैं। अपने वकील के द्वारा नोटिस भिजवाया है उसने। मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो जबान खींच लूंगी। 10 लाख रुपए? तुमसे किसने लिए 10 लाख रुपए? ओह, इतना सब हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। हाँ, बताने के लिए मिलोगे तब ना। पूरे गांव में घूमते रहते हो। तो ठीक है, मैं उसके घर जाकर उसे धमका कर आता हूँ। वो सब मैंने कर दिया है। मुझे डराने के लिए कानून का सहारा लेगी वो। अब उसे डराने के लिए देखो मैं क्या करती हूँ। एक काली। बोलिए दीदी। भाई, इस साले को भेष बदलना सिखाना वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। एक के बाद एक फिल्मों की तरह रोज अपना भेष बदलता ही रहता है। अबे बस भी कर यार, ये सब पहनकर परफॉर्म करना, एक्टिंग करना, तुम क्या जानते हो? दूंगा तुझे एक घुसा मारूंगा ना, तेरी नाक अंदर पिचक जाएगी। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तो डर ही गया था बे।
चुप रहो, जिस काम से आए हो सिर्फ वही काम करो, समझे? और क्या चाहिए आपको? 3 प्लेट पुलाव, 3 प्लेट इडली वड़ा, गर्मा गर्म इडली होनी चाहिए। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जब तक भाभी आती है तब तक टाइम पास तो करना पड़ेगा ना। वो अगर आ गई और हम खाली बैठे रहेंगे तो पकड़े जाएंगे ना, इसलिए ऑर्डर दिया मैंने। भाई इस कमीने को उंगली क्या पकड़ाई, इसने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया भाई। देखना ये हमें ही फंसा देगा। भाई आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो उनके लिए साड़ी लेकर आए हो? क्या करें, प्यार का बुखार चढ़ा है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। एक लड़की को साड़ी, कंगन, गहने ये सब कौन देता है पता है? वो सब बेचने वाले। नहीं भाई, उस लड़की का होने वाला पति। ए, क्यों नहीं दे सकता क्या? गुस्सा मत करना मेरे भाई। अभी तो भाभी से बस तुम्हारी जान पहचान हुई है, इतनी जल्दी साड़ी देना ठीक नहीं होगा। भाई इसकी बात मत सुनो, स्वामी का भेष बदलने के बाद कुछ ज्यादा ही प्रवचन दे रहा है ये। ए नागा, भाई स्नेहा कहाँ है? ऐसा पूछ लूं क्या इनसे? ऐसा कुछ मत करना भाई, मुझे बहुत डर लगता है। 1 मिनट रुको, इसको कैसे भी मनाता हूँ, रुको। बेटी तुम 3 बहनें हो ना? जी हाँ। स्वामी जी, यह बात तो पूरे गांव को पता है, इसे छोड़कर कुछ और बताइए तो मानो। अगर तुम मेरी परीक्षा लोगे बेटा, तुम्हारे सारे राज यहीं खोल दूंगा मैं। अरे अरे अरे, नहीं नहीं स्वामी जी छोड़िए, आपको सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी जी। बेटी तुम इस घर की बड़ी बेटी हो ना? जी हाँ। तुम हाल ही में कुछ समय पहले आग पर चली थी ना बेटी? अरे स्वामी जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। बेटी तुम्हारी बहनें कहाँ चली गईं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुमा कॉलेज गई है और स्नेहा परीक्षा देने के लिए लखनऊ गई है। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। भाई भाभी नहीं है पता चल गया ना, जब रहेंगी तब आएंगे, चलो चलते हैं। चावल का पानी गिर गया बेटी। हमेशा तो मैं ही चावल पसाती हूँ ना माँ। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे पद्मा जी, आपका पूरा पैर जल गया है, चुपचाप हॉस्पिटल चलिए। हाँ माँ चलिए चलते हैं। ए, उठाना। माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटी, देखो तुम होटल पर ध्यान दो, बहुत जल रहा है मुझे। तुम अंदर जाके काम करो, मैं चली जाऊंगी बेटी। मुत्तू चलो मेरे साथ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्हें जाने दो। नहीं स्वामी जी, मुझे अभी जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। अबे चल पा ना। स्वामी जी, गुरुजी की बात सुननी चाहिए बेटा, जिद मत करो। चलो चलो बेटा।
पद्मा की बेटी होटल में अकेली है। वो दूसरी वाली और छोटी कोई नहीं है क्या? काली, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। ये अच्छे समाचार को दीदी को बताता हूँ। मुत्तू, तुम्हारी समस्या क्या है? स्वामी जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मेरी पत्नी और परेशान कर रही है। इस जीवन से ऊब कर संसार से मोह उठ गया है मेरा। मुझे भी आपकी तरह बनना है, ऐसा सोच लिया है। ये दोनों अब तक क्यों नहीं आए? स्वामी जी, आपके जैसे बनना है तो क्या करना होगा? ये इतना आसान भी नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें बहुत अभ्यास करना होगा। करूंगा स्वामी जी। लाओ, तुम्हारा हाथ आगे करो। ओम यम 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 यम। ओय 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 ओय। अगर इसे तुमने हाथ में बांध लिया तो तुम्हारा हमेशा उद्धार ही होगा। लेकिन भगवान ने फ्री में बांधने के लिए मना किया है। इसके तुम जितने ज्यादा पैसे दोगे उतना ज्यादा भला होगा। अरे स्वामी जी, इससे मेरा भला होगा तो मैं कितने भी पैसे दे सकता हूँ। रुकिए जरा। हाथ आगे करो बेटा। यम 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 यम। रात का जुगाड़ हो गया। बोलो काली। दीदी, आप गुस्सा मत कीजिएगा। होटल में सिर्फ पद्मा की बड़ी बेटी है। मेरा खेल अगर मैं शुरू करूं तो यही सही समय है। ए, तुम्हारा क्या खेल है मुझे पता है। वहाँ पद्मा है या नहीं ये बताओ। नहीं है दीदी। ए काली, उसका वहाँ रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो जितना ज्यादा तड़पेगी उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। तुम कुछ करने से पहले काम बिगाड़ मत देना। नहीं दीदी, यहाँ के हालात हम जैसा चाहते थे वैसे ही है, इसलिए मैंने कॉल किया। मैं देख लूंगा दीदी। ठीक है दीदी, रखता हूँ। दीदी तो ऐसे ही कहती रहेंगी। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। क्या हुआ? तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं पूछ सकती क्या मुझसे? कहाँ है तुम्हारी माँ, बहनें? होटल में कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर वाले ने भी आज मेरी सुन ही ली। मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात करने के लिए कितने दिनों से सोच रहा था। काली, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर भी मुझ पर चिल्ला रही हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? जैसे कि मैं तुम्हारे पास आया। अब बोलो, क्या मैं पास आया या हाथ को? एक्सक्यूज मी। आइए ना, बैठिए, आइए ना। क्या खाएंगे आप? आपने कहा था ना कि आप दोपहर को खाना खाने के लिए आएंगे। आप नहीं आए तो मैं डर ही गई थी। सच में क्या? हाँ, सच में। चावल खाएंगे या फिर रोटी खाएंगे? रोटी, रोटी ही दीजिए।
बहुत जल रहा है। माँ, इतनी सारी पट्टियां बांध दी उन्होंने। हाँ बेटी। अरे ये क्या, जले हुए घाव पर कोई इतनी पट्टियां बांधता है क्या? वैसे आप कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे? अबे तू क्या डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं, तो अपना मुंह बंद रख। सुनिए, इसमें इनकी दवाइयां हैं, रख लीजिए। 1 मिनट माँ, आराम से, धीरे से उतरिए। चलिए कमरे तक छोड़ देता हूँ, आराम से। नहीं बेटा, होटल में सहाना अकेली है, मुझे वहीं पर ले चलो, मैं वहीं बैठी रहूंगी। ठीक है माँ, ठीक है, आराम से चलिए। धीरे माँ। अबे नेवले, हैं? मैं इसे जब देखता हूँ होटल में ही पड़ा रहता है। हाँ क्या? हाँ, परसों भी था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई के प्यार में टांग अड़ाएगा। ऐसा है क्या? अब समय आ गया है हाथ देखकर भविष्य बताने का। चलो मेरे साथ। चलिए स्वामी जी। भाई भाभी नहीं है ना, चलो चलते हैं। यहाँ पद्मा कौन है? मैं ही हूँ। मैं फूड डिपार्टमेंट से आ रहा हूँ। आपके होटल के खिलाफ कंप्लेंट आई है। तुम्हारे खाने की क्वालिटी बहुत ही खराब है, ये शिकायत आई है। किसी ने आपके होटल के खिलाफ कंप्लेंट की है। हमें आपके खाने की चेकिंग करनी होगी। दीदी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। राजी, चलो घर चलते हैं। अब और कितनी देर यहाँ रुकोगी? जब तक भाई का कॉल नहीं आता कि पद्मा रो रही है तब तक। देखो राजी, 10 लाख पद्मा के हाथों से हमने छिनवाए, ये तुम जानती हो। उसके पास पैसे नहीं है, वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवा पाएगी। तुम्हें ऑफिसरों को भेजने का नाटक नहीं करना चाहिए था। मजे के लिए। क्या हुआ? उस पर बहुत दया आ रही है आपको? मैंने ऐसा क्या कह दिया? उसे लगता है कि सिर्फ मैं बोलती हूँ, असल में मैं कुछ करूंगी नहीं, ऐसा वो सोचती है। अब उसे दिखाती हूँ मैं। मुझे नोटिस भेजकर अपमानित कर रही है। उसके घाव को कुरेद कर नमक डालने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी।